जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किनका प्रभु का। स्वामी जी महाराज एक बार सत्संग में बताए कि संतोष का महत्व क्या है। लोभी मन संसार के पदार्थों के पीछे भागता रहता है, नित्य नई सुख सुविधा मांगता है और उसका ध्यान सदैव बहिर्मुखी रहता है। यही कारण है कि संतों की वाणी में संतोष धारण करने पर बहुत बल दिया जाता है। पलटू साहब खुद दुकानदार थे। एक जगह आदर्श बनिए के लक्षण बताते हुए उन्होंने कहा कि वह अपने मन को संतोष की गद्दी पर बिठाता है। गद्दी है संतोष। परमार्थ में संतोष रखना आवश्यक है। संतोष की महिमा का बखान पलटू साहब ने अपने वाणी में अनेक प्रकार किए हैं। संतोष के धरे से खाए गज पेट भरी, स्वान एक टूट को केतिक दहावे। संत की वृत्ति अजदहा की चाहिए, चले बिनु फिरे आहार पावे। सिंह आहार को करत है सहज में, स्यार 10-20 घर मुड़ अनावे। दास पलटू कहे और कुछ ना करे, भक्ति के मूल संतोष लावे। पलटू साहब कहते हैं कि हाथी संतोष रखता है और एक ही स्थान पर टिककर भरपेट भोजन करता है, जबकि कुत्ता रोटी के लिए एक एक टुकड़े के लिए जहां तहां भागता फिरता है। परमार्थी को सांसारिक पदार्थों के लिए व्यर्थ दौड़ धूप नहीं करनी चाहिए, बल्कि अजगर की तरह जो अपने आप उसे में संतोष करना चाहिए। शेर भी आसानी से भोजन प्राप्त कर लेता है, जबकि गिद्दड़ भोजन के लिए घर घर मुंह मारता रहता है। भक्त चाहे और कुछ ना करे, पर उसे मन में संतोष रखना चाहिए, क्योंकि मन में संतोष ना हो तो भक्ति नहीं हो सकती। संतोष भक्ति का मूल है। यार फकीर तू बांधू फक्का के है, करो संतोष यह अर्ज मेरी। रहो बेफिक्र है बाधी कफनी के है, परिहरी के बैठू जा प्रेम बेरी। करो फराक दिल फहम टुक कीजिए, फरक संसार से पीठ फेरी। दास पलटू कहे फकर फारिग हुआ, फटी हुजूर में फरहद तेरी। संतोषपूर्ण जीवन बिताने की शिक्षा देते हुए पलटू साहब कहते हैं कि ये मेरे फकीर दोस्त, मेरी विनती है कि जिंदगी गुजरने के लिए अपने पास उतना ही सामान रखना जितना जरूरी हो। फकीरों जैसी सादगी रहनी अपना ले और सदा बेफिक्र रह। अपने आप को प्रभु प्रेम की जंजीर से बांधे रखना। मन को उदार बनाना और विवेक से काम लेना। अच्छे बुरे का ध्यान रखना। संसार से दूरी रखना। उससे पीठ फेर रखना, यानी लोभवश सांसारिक पदार्थों के संग्रह में ना लगे रहना। सदा फकीरी ने यानी संतोषपूर्ण सादगी रहनी ने ही मुक्ति पाई है। अगर तू संतोष का जीवन बिताएगा तो प्रभु के सामने रखी तेरे हिसाब की बही फट जाएगी, यानी तेरे कर्मों का लेखा निपट जाएगा और तेरी भक्ति सफल हो जाएगी। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सुधी मेरी चाल है, सबको लागे टेढ़, सबको लागे टेढ़, बीज बिनु कौन बतावे, आप चले सब टेढ़े टेढ़, हमको गुहरावे। हम रहते निष्क्रम नाही कर्मन की आशा, तुम्हारे तीरथ भरत बहुरी मूर्ति विश्वास। हमरे केवल रामायण को नहीं जानो, तुम्हारे देवता पितृ भूत की पूजा मानो। पलटू उल्टा लोग सब नानक करते खेड़, सुधी मेरी चाल है, सबको लागे टेढ़। पलटू साहब कहते हैं कि मैं तो सीधी चाल चल रहा हूँ, लेकिन दूसरे सब लोग को यह चाल टेढ़ी लगती है। यही सीधी चाल है। यह बात उन्होंने कोई समझदार आदमी की बात बता सकता है। टेढ़ा तो वे सब खुद चल रहे हैं, लेकिन चिल्ला चिल्ला कर कहते यह है कि पलटू टेढ़ा चल रहा। मुझे उनसे इतना ही कहना है कि मैं कर्मों के फल की आशा नहीं रखता, निष्काम रहकर ही सब कर्म करता हूँ, इसलिए मैं कर्मों से लिप्त नहीं होता। तुम तीर्थ यात्रा करते हो, व्रत रखते हो और बड़े विश्वास के साथ मूर्ति की पूजा करते हो। देवताओं की ही नहीं बल्कि पितरों और भूत प्रेतों की पूजा में भी विश्वास रखते हो। मैं तो केवल परमात्मा की भक्ति करता हूँ, उसके अलावा किसी दूसरे की नहीं। बहिर्मुखी भक्ति में लगे हो तुम सब लोग खुद ही उल्टी चाल चल रहे हो। मेरे साथ तुम बेजगह झगड़ा करते हो। मेरी चाल तो एकदम सीधी है, तुम सबको टेढ़ी लगती है, तो इसमें मेरा क्या दोष है। आपके कहने का भाव है कि संतों के मार्ग पर चलना यानी अंतर में शब्द का अभ्यास करना ही परमात्मा की सच्ची भक्ति है, लेकिन बहिर्मुखी भक्ति के चक्कर में पड़े लोग यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जय गुरुदेव।